अक्सर युवा सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस पर लगातार बहस हो रही है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। क्या कुंडली देखकर हम अपना कर्म करें? क्या ग्रह की दशा देखकर यह फैसला लें कि हमें कौन सा कदम कब उठाना है? अनंत काल से इस विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं यह तो बाद में, पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज का अंकुर फूटेगा या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन में बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं, हमें जो सुख संपत्ति वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। जैसे लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बनी तो यह उनकी किस्मत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी कुंडली में राजयोग था। अगर किसी अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है तो यह उसका भाग्य रहता है कि वह अभिनेता के यहाँ पैदा हुआ। जब चार लोग एक समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य को करें और उनमें से सिर्फ दो को ही सफलता मिले तो हमें इसे क्या कहेंगे? दो लोगों के साथ भाग्य साथ नहीं था। ऐसा एक उदाहरण हम यह दे सकते हैं, दो व्यक्ति एक साथ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं पर लगती लॉटरी एक ही व्यक्ति की है। जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म एक साथ किया तो फल अलग अलग क्यों? भाग्य और कर्म की जोड़ी लोहे चुंबक जैसी है। भाग्य लोहे की तरह वही खिंचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। कर्म में प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की ही है। कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। राजा भीमसेन और राजा उग्रसेन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। अक्सर दोनों में वाद विवाद चलता रहता था। दोनों ही राजा महर्षि कपिल के शिष्य थे। महर्षि गुरु के साथ साथ महात्मा भी थे। राजा भीमसेन ने और राजा उग्रसेन का विवाद इतना बढ़ गया कि बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। दोनों के अहंकार की वजह से युद्ध होना निश्चित था। युद्ध से कुछ दिन पहले दोनों राजाओं ने महर्षि कपिल से आशीर्वाद लेने की सोची। राजा भीमसेन जब महर्षि से मिले तो महर्षि ने उनसे कहा, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती। ये सुन राजा भीमसेन कुछ पल के लिए विचलित हुए, फिर सोचा यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे। राजा अग्रसेन जब महर्षि से आशीर्वाद मांगा तो महर्षि ने कहा, राजन भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा का मन खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चित हो गया जैसे कि उसने
युद्ध तो जीत ही लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। राजा भीमसेन की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो पर हम हार नहीं मानेंगे। और वही दूसरी तरफ राजा उग्रसेन की सेना निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। युद्ध अभ्यास की कमी के चलते राजा उग्रसेन की सेना कमजोर पड़ गई और राजा भीमसेन की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बंधक बना दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा की भविष्यवाणी के उलट था। आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया? महात्मा ने इसका उत्तर दिया, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, परंतु राजन, आप अपने राजा के धर्म और कर्म से विचलित हो गए। राजा भीमसेन ने संभावित हार के बारे में सुनकर भी हार नहीं मानी, जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। उपयुक्त रणनीति बनाई। राजा होने के नाते यही उनका कर्म है। राजा उग्रसेन तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। कोई भी रणनीति नहीं बनाई, यहाँ तक कि अपने सैनिकों को युद्ध का पूर्व अभ्यास भी नहीं कराया। एक राजा होने के नाते आपने अपने कर्तव्य और कर्म से दूरी बनाई। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता? भाग्य के अधीन निश्चित रहना अकर्मण्यता है, क्योंकि भाग्य का ताला कर्म की चाबी के बिना नहीं खुलता। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बात की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में समझे। हम जिस भी क्षेत्र में हो, स्तर में हो, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतजार करते हैं। यह अंतहीन बहस है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। इसके बारे में सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हर हाल में हमें सकारात्मक सोच के साथ जीवन में कुछ उल्लेखनीय करने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए।